रात के करीब 2 बजे होटल के कमरे की लाइट अचानक अपने आप जल उठी और उसी पल राहुल को महसूस हुआ कि कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद है। कमरा पूरी तरह बंद था। खिड़कियां अंदर से लॉक थीं और उसके सामने सिर्फ उसका दोस्त आकाश बैठा था, जो कुछ देर से बिना पलक झपकाए दरवाजे की तरफ देख रहा था। उस रात होटल के उस कमरे में माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। कुछ घंटे पहले राहुल और आकाश शहर के एक बड़े होटल में पार्टी करने आए थे। दोनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे और काफी समय बाद मिले थे, लेकिन कमरे में घुसते ही राहुल को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ था। रात बढ़ती गई और होटल के कॉरिडोर में कदमों की हल्की आवाजें आने लगीं, लेकिन जब राहुल दरवाजा खोलकर देखता तो वहां कोई भी नहीं होता। उसी दौरान आकाश का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो राहुल को दिखाई नहीं दे रही थी। करीब 1:30 बजे अचानक कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पूरी तरह काली थी, लेकिन उसमें एक हल्की परछाई हिलती हुई दिखाई दे रही थी। उस पल कमरे की हवा भारी हो गई थी और राहुल को लगा जैसे किसी की ठंडी सांस उसके पीछे से गुजर रही हो। आकाश धीरे धीरे उठकर कमरे के कोने की तरफ चलने लगा, जहां वास्तव में कुछ भी नहीं था। कुछ ही पलों बाद आकाश अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसी समय कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। खिड़की के पास खड़ा राहुल अंधेरे में सांस रोके खड़ा था। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया था। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो कमरा बिल्कुल सामान्य था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। लेकिन होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक उस कमरे में सिर्फ राहुल ही रुका हुआ था। आकाश का नाम होटल के रजिस्टर में कहीं भी दर्ज नहीं था। और उसी दिन राहुल को याद आया कि आकाश की मौत तो 2 साल पहले एक सड़क हादसे में हो चुकी थी। उस रात होटल में जो हुआ, वो पार्टी नहीं, शायद किसी अधूरी मुलाकात की आखिरी रात थी।